हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोम मानी पद्मे ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आने वाला हमारा जो साल है यानी कि 2025 का जो साल है, हम उसको अपना ड्रीम ईयर कैसे बना सकते हैं। ड्रीम ईयर से मेरा मतलब है एक ऐसा साल जिसमें ढेर सारी खुशियां हो हमारे लिए। हम सभी ये चाहते हैं, जब भी नया साल आता है तो हमारी सभी की विश होती है कि ये साल खुशियों से भरा हो। हर दिन, हर एक हफ्ता, हर महीना हमें गिफ्ट्स दे, हमें सरप्राइजेस दे और चेंजेस लेकर आए तो वो भी पॉजिटिव हो। हम हंसते खेलते पूरा साल निकाल दें, हमें पता ही नहीं चले ये जो 12 महीने हैं ये कब निकल गए, राइट। तो इस तरीके का साल आप चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। यस, और आज की रीडिंग में हम वही देखेंगे। हम हमेशा बोलते कि अब देखो क्या होता है, देखो किस तरीके से हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपना रंग दिखाते हैं, लेट्स सी क्या हमें सामने से देखने को मिलता है। बट ऐसा नहीं है, हम अपने थॉट्स के साथ अपने साल को क्रिएट कर सकते हैं अपने तरीके से। बस वही है कि हमारे अंदर इतना जोश होना चाहिए और हमारे अंदर इतना फेथ होना चाहिए। तो आज हम वही देखने वाले हैं, 3 मैसेजेस, पावरफुल 3 मैसेजेस एंड 3 रूल्स जो कि आपको फॉलो करने समझने हैं और जिनको अपने जीवन में अप्लाई करना है, सो दैट आपका जो साल है बिल्कुल वैसा ही बने जैसे कि आप चाहते हो, यानी कि जो मैं ड्रीम ईयर की बात कर रही हूँ। ऑलराइट, सो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे और आई एम श्योर आप लोग उन सारे मैसेजेस को सुनोगे और उनको समझोगे, नोट डाउन करोगे एंड उस पर काम करोगे। ओके, मैं तो यही चाहती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि थोड़ा ना जो भी पिछला हो गया है उसको भुलाकर, या जो भी करंटली चल रहा है उसको भी भूलकर अच्छा सोचने की कोशिश करो। और अभी क्योंकि नया साल आने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। बहुत समय निकाल लिया रो धो के, शिकायतें करके, बुराइयां करके, कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल कैसे होगा? जब हम खुश रहेंगे, राइट। सो अब समय है खुश रहने का और अपने लिए कुछ बेहतर क्रिएट करने का। सो इस पर विश्वास करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे गाइस तो आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। सो इस पर ही हमारा फोकस रहना चाहिए और आज उसी को लेकर मैं रीडिंग करूंगी, पूरी मेहनत करूंगी कि आप सभी लोगों के लिए बेहतर से बेहतर मैसेजेस निकाल कर लेकर यहाँ पर आऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। बट आपसे भी मुझे प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग भी देन फॉलो करेंगे जो भी आपके लिए गाइडेंस आएगा, जो भी आपके लिए रूल्स आएंगे, क्योंकि सिर्फ मेरे कुछ करने से नहीं हो जाएगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। सो चलिए, सो पिक अ कार्ड रीडिंग है। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स रख देती हूँ। 3 कार्ड्स रहेंगे जिनमें से 1 या 2 कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, आप रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो तीनों का रीडिंग देख सकते हैं और जो भी गाइडेंस आता है, मतलब जिससे भी रेजोनेट होते हो आप उस में मिले गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। नहीं तो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, आप अपने मूलांक के आधार पर, यानी कि जो आपका बर्थ डेट है उसके आधार पर आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो कार्ड्स की अगर मैं बात करूं, आपके लिए पहला जो कार्ड है वो है ऑरेकल, दिस इज द फर्स्ट कार्ड। दूसरा कार्ड जो आया है वो है लॉर्ड। ये कार्ड्स आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे, सो डोंट वरी, ओके। और तीसरा कार्ड मैंने नहीं निकाला था तो निकाल लेते हैं। लेट्स सी क्या निकल कर आता है आपके लिए। यहां पर आया है वाइज वन, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। मैसेज भी है यहाँ पर आपके लिए कि जो भी करंट सिचुएशन है आपकी, उसके साथ ग्रो करने की कोशिश करो, ना कि उसे ब्लेम करो, ना कि उसके लिए बुरा महसूस करो। ग्रो करने की कोशिश करो, क्योंकि जो भी सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ के लिए ही आपके सामने आई है, बनी है। पहले यहाँ पर जो पहला कार्ड है उसके साथ भी एक मैसेज है, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो मे बी आपको इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हो तो यहाँ पर मैसेज है कि आपको मिलने वाला है। एंड टेक चार्ज विद अथॉरिटी, यानी कि आपके जो भी काम है आपने खुद करने हैं और आपको किसी का वेट नहीं करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैसेजेस है। मे बी ये मैसेजेस हेल्पफुल हों, इसके जरिए आप चूज कर सकें आपका पाइल, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो इनमें से कोई भी 1 या 2 कार्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। इसके बाद भी गाइस बताना चाहूंगी कि जर्नल रीडिंग है। सो जर्नल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो आप इसको कभी भी देख सकते हो एंड
जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, आप कहीं से भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रीडिंग्स देखिए, आराम से गाइडेंस लीजिए, उसे फॉलो करिए। और अगर पूरे विश्वास के साथ जो भी नियम यहाँ पर आपको बताए जाते हैं या जो गाइडेंस मिलता है उसे आप फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। इसके अलावा कोई जानकारी गाइस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हैं वहां पर अबाउट क्रिस्टल्स, अबाउट पिरामिड्स। अभी फुल मून डे आने वाला है तो उसके लिए मून स्टोन भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एनर्जाइज करके मून स्टोन आपके घर तक पहुंचा दूं तो आप बुक कर सकते हैं, डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। एंड गाइस वन मोर थिंग, आप सभी लोग डिस्काउंट के लिए बोल रहे थे बार बार, तो मैंने डिसाइड किया कि हर महीने की पहली तारीख में आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो फर्स्ट डेट रहेगा जो हर महीने का, उसमें आप तैयार रहिए और जो भी आपको बुकिंग करनी है आप कर सकते हो। आपके क्रिस्टल्स के लिए या ब्रेसलेट्स के लिए जो भी आपको बाय करना है वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आप चाहते हैं कि कुछ और भी कंटेंट मैं लेकर आऊँ वेबसाइट पर, आर्टिकल्स वगैरह, तो मुझे बताइए, तो उसका भी मैं कुछ तो सोचती हूँ कि कैसे क्या करना है। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1 को एंड कार्ड नंबर 1 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं या क्या रूल्स आपको बताए जाते हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। लेट्स सी। ओके, strength, 6 of Pentacles. Okay, it's about kindness. Ace of Swords, ओके, पेज ऑफ कप्स। यहाँ से देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। बुद्धि, धूमावती, समाधि, बुद्धि, समाधि, धूमावती, संतोष। कार्ड यहाँ से भी देख लेते हैं, चलो। Exchange energy to create abundance. Okay. सबसे पहले तो गाइज आप लोग कोशिश करिए आपका जो पास्ट है उसको भूलने की, क्योंकि यहाँ पर माता धूमावती का कार्ड निकल कर आया है और माता धूमावती जो हैं वो जो भी टॉक्सिसिटी है उसको हटाने का संदेश देती हैं। ये भी बताती हैं कि पास्ट में जो भी हुआ, जितना भी पेनफुल कुछ भी हुआ आपके साथ, उसके होने का कोई रीज़न था, एवे नहीं हुआ। तो कई बार हमें लगता है ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारी किस्मत बुरी है। एक्चुअली किस्मत बुरी नहीं होती, हमें कुछ सीखना होता है, इसलिए वो चीज़ें होती हैं। जो भी पेनफुल हुई हैं या जो अच्छी हुई हैं, सब कुछ होने का कोई ना कोई रीज़न है। प्लस यहाँ पर इस दुनिया में हमें जो लोग मिलते हैं ना, वो भी किसी कारण से ही मिलते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रेम हुआ इसलिए हमें मिले, और यू नो कि यूनिवर्स जो है वो प्यार करने वालों को मिलवाती है, या नहीं। ब्रह्मांड को बस इतना समझ आता है कि इन दो व्यक्तियों का मिलना ज़रूरी है किसी पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, हाँ है, प्यार की भाषा समझ आती है, बट उसकी वजह से किसी का यूनियन हो, रीयूनियन हो, ऐसा नहीं होता।
जितना कि मैं अपने एक्सपीरियंस से समझ पाई हूँ और जितना कि मैंने पढ़ा है और जाना है, तो यूनिवर्स लोगों को कनेक्ट करती है किसी पर्पस को पूरा करने के लिए। अभी आपको प्यार है तो अच्छी बात है, हो सकता है प्यार एक जरिया बन जाए आप दोनों को जोड़ने के लिए, बट सिर्फ प्यार के लिए कोई मिले ऐसा नहीं है। सो कोई ना कोई बड़ा पर्पस होता है। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई आपको दुख दे रहा है फॉर सम रीजन या किसी पर्पस के चलते, अगर कोई आपको खुशी दे रहा है तो फॉर सम रीजन या किसी पर्पस के चलते, ठीक है। आप किसी की लाइफ में जाते हो, कोई ना कोई पर्पस उसका पूरा हो रहा होता है या आपका पूरा हो रहा होता है। कोई आपके जीवन में आता है तो वो अपना पर्पस पूरा कर रहा है, आपका कर रहा है, या आप दोनों का हो रहा है, ठीक है। सो उद्देश्य, जो पर्पस है, जो एम है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको दी जाती है ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। सो यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि अगर किसी ने आपको तकलीफ दी है, अगर किसी ने आपकी इंसल्ट करी है, अगर किसी ने आपको चीट किया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, यहाँ पर माता कह रही हैं कि भूल जाओ, जाने दो, क्योंकि वो होना भी जरूरी था। क्योंकि उसके बाद ही कुछ चीजें आपको समझ आई होंगी, कुछ लोगों से आप कनेक्ट हुए होंगे। जैसे कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ जरूर से किसी ने कुछ गलत किया एंड देन वो टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह में इंटरेस्ट लेने लग गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बाद ही हीलर बने, कुछ ऐसे हैं जो टैरो कार्ड रीडर बने, कुछ ऐसे हैं जो स्पेशलिटी से जुड़े, कुछ ऐसे हैं जो मुझसे जुड़े, राइट। सो हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है, कोई उद्देश्य लेके आया है, कोई संदेश लेके आया है। अब वो यहाँ आने के बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि भूल जाते हैं कि हम किस पर्पस से आए हैं। याद दिलाने के लिए या उनको तराशने के लिए देन हमें कनेक्शंस मिलते हैं। तो कुछ हमें कठोरता के साथ समझाते हैं, बताते हैं, हमें कुछ प्यार के साथ समझाते बताते हैं, कुछ हमारे साथ हमेशा के लिए रह जाते हैं, कुछ समय के लिए ही जीवन में आते हैं। सो अगर इस तरीके से आप समझोगे ना लाइफ जर्नी को, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। अंडरस्टैंड, आप एक सोल हो, जो सामने वाला है वो भी एक सोल है। आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है, यूनिवर्स की कहीं ना कहीं वो प्लानिंग है, मिलना और आगे बढ़ना। तो इसको इतना पकड़ो मत, ओके। दैट्स वाई मैं बोलती हूँ कि मेडिटेशन करो, योगा करो, यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करो, कनेक्शन बनाओ, अलाइनमेंट बनाओ, सो दैट इतनी तकलीफ ना हो आपको। जब आपको समझ आता है कि ये सब कुछ एक ऑलरेडी प्लान्ड चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं हमारे थॉट से भी जुड़ी हुई हैं, देन हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होती। जो मैंने बुक्स आपके साथ में शेयर करी थी, अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स मैंने शेयर करी हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप देख सकते हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स भी डाली हुई हैं, वो बुक्स चाहें तो आप बाय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपको काफ़ी कुछ समझ आएगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, ओके। तो हम किसी ना किसी भ्रम में पड़े हुए हैं और परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर माता का संदेश है कि पुराना भूल जाओ, अगर आप चाहते हो कि नया कुछ बेहतर हो आपके जीवन में। तो नया तभी बेहतर होगा जब पुराना पूरी तरीके से एंड कर दोगे, ओके। यस, तो ये संदेश मैंने दिया आपको, जो कि आई थिंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सो करंट एनर्जी को लेकर हो सकता है। सो एनीवेज, अब हम बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस एंड रूल्स के बारे में जो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मैसेज देना चाहूंगी काइंडनेस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ भी आ गया और यहाँ पर साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। आप जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं, जो रीडर्स हैं यहाँ पर, उनको तो आई थिंक समझ आ गया होगा मैसेज क्या है। बाकियों को ये दोनों ही कार्ड्स काइंडनेस की बात करते हैं, हेल्प की बात करते हैं, कंपैशन की बात करते हैं, लव की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला संदेश मिला है वो ये है, या रूल आप समझ लो, कि आपको अभी से ये प्रैक्टिस करना है कि आप सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा सोचें, काइंड रहें और उसके जरिए ही लोगों को अट्रैक्ट करें। यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा काइंड हो जाते हो तो काइंडनेस अट्रैक्ट करते हो। अगर आपको गुस्सा आता है किसी पर, अगर आपको गालियां देने का मन करता है, अगर आप किसी को बद्दुआएं देते हो या किसी से जस्टिस की मांग कर रहे हो, जस्टिस की मांग करना एक्चुअली गलत नहीं है, बट तरीका क्या है कि इसके साथ भी ऐसा हो, तब इसको समझ आएगा, तब मुझे जस्टिस मिलेगा। तो ये वाले जो थॉट्स हैं इनको आप जला दो, क्योंकि ये हेल्पफुल नहीं है अगर आप चाहते हो कि 2025 आपके लिए बेहतर साबित हो, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप किसी ने गलती करी है तो आप उसको
अच्छा मान के उसको माफ़ कर दो या इस तरीके के थॉट्स मत रखो। मैं सामने वाले के लिए नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि आप दूसरों से अच्छे से व्यवहार करो, जो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा उलझो मत, उनकी लाइफ से निकल लो और उनको माफ़ कर दो, जाने दो। तो लोगों को लगता है कि मैं बोल रही हूँ कि दे आर वेरी गुड और उनको वो चाहे कुछ भी आपके साथ करते रहें, आप फिर भी उनके साथ प्यार से बात करो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही। वो आपके साथ कैसे कुछ कर सकते हैं, जब आप उनको अपनी लाइफ में आने दोगे वापस तब करेंगे ना। मैं ये नहीं कह रही कि उनको लाइफ में वापस आने दो, मैं कह रही हूँ कि उनसे अलग हो जाओ, उनको दूर कर दो, लेकिन उनसे जुड़ी जो निगेटिविटी है वो भी उनके साथ ही भेज दो, अपने पास मत रखो, ठीक है। सो अगर आप अपने जीवन में एक बेहतर परिवर्तन देखना चाहते हो ना, तो उसके लिए अभी से शुरू करो ये जो मैं प्रैक्टिस आपको बता रही, मैं नहीं बता रही, आपके लिए जो मैसेजेस आए हैं कि आपको सभी के लिए काइंड रहना है। हर वो व्यक्ति जो आपसे मिलता है, जो आपसे प्यार से बात करे, उसके प्रति भी काइंडनेस दिखानी है, जो आपसे नफरत करे उसके प्रति भी काइंडनेस दिखानी है। आपको उलझना नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं कह रही कि कोई थप्पड़ मार दे तो आप थप्पड़ खा लो, आप जाओ कंप्लेन कर दो, लेकिन आप हाथ मत उठाओ या अपनी तरफ से लड़ाई मत बढ़ाओ। और कोशिश करो कि ऐसे ही सर्कल में रहो जहां पर इस तरीके के लोग हैं जो इतने मैनर्स जानते हैं कि सामने वाले से कैसे बात करी जाए। वो एक्चुअली है आपके हाथों में। आप लोग, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम तो चाहते हैं अच्छे लोग मिले हैं बट फिर भी बुरे लोग आ रहे हैं, तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम खुद अट्रैक्ट कर लेते हैं गाइस। मैं बताती हूँ आपको, अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे एक बच्ची ने मैसेज किया और वो बोली कि मैम मैं अपने एक्स से बात करना चाह रही हूँ बट वो मुझे बार बार अब्यूज़ कर रहा है और मुझे बार बार धमकियाँ दे रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि बच्चे आप क्यों बात करना चाह रहे हो, तो वो बोली कि मुझे बस नॉर्मली बात करनी थी, मुझे कोई कनेक्शन नहीं बनाना था, नॉर्मली ऐसे ही बात करनी थी, क्योंकि मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ, भूल पा नहीं रही हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि बातचीत करते करते उसको नॉर्मलाइज करूँ और फिर मैं मूव ऑन करूँ, ऐसा। तो फिर मैंने उसको डांटा, मैंने कहा ये बोलने का तरीका नहीं है, जहाँ सामने वाला आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, एंड देन यू विल से कि यूनिवर्स ने ऐसे ही लोग मेरे आसपास भेजे हैं। बेशक ऐसे लोग आपके आसपास आए, लेकिन अब अभी भी अगर आप पीड़ित हो रहे हो तो उसके रिस्पॉन्सिबल उसके लिए आप खुद हो, बिकॉज सी आप खुद उसको मौका दे रहे हो कि वो बार बार आपको अब्यूज़ करे, राइट। तो ऐसा हो जाता है। तो आप मत वो थॉट क्रिएट करिए जिससे कि इस तरीके के लोग आपके आसपास आए। अगर कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है और वो देखो पहली बार में मिलके तो आपको तमाचा नहीं मारेगा ना, पहले तो वो कुछ इस तरीके की बातें करेगा कि आपको डिमोटिवेट करेगा, आपकी छोटी मोटी इंसल्ट करेगा, है ना, फिर बातों बातों में आपको कुछ गालियां दे देगा, फिर धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई मिला और सीधा जो है छाप दिया हाथ, ऐसा नहीं होता, राइट। तो पहली बार में ही आपको समझना है कि ये इंसान ऐसा है कि जिसके प्रति अगर मैं काइंडनेस दिखाऊंगी, प्यार दिखाऊंगी, तब भी कुछ होने नहीं वाला। तुरंत दूरी बनाओ। अगर अंदर से इच्छा नहीं हो रही है दूरी बनाने की तो भी बनाओ, खुद को कंट्रोल करो, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करो, ठीक है। अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लो, दिमाग को आपको कंट्रोल मत करने दो। सो ये चीज़ आपको सीखनी है, समझनी है, ओके। आप किसी से आप कहकर बात कर रहे हो, सामने वाला भी आप कह रहा है। आप किसी से 4 बातें कर रहे हो, सामने वाला भी 4 बातें ही कर रहा है। ऐसे लोगों से कनेक्ट हो। ऐसा नहीं कि आप किसी से आप कर रहे हो, सामने वाला तू कर रहा है, फिर आप किसी से 4 बातें कर रहे हो, वो आपको चिपक ही गया। आपको समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ भाई मेरी आई थिंक बन नहीं पाएगी, ओके। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग जो आपसे ज़्यादा बात करते हैं तो बुरे ही हैं। मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से आप समझ सकते हो, इतना तो आपका एक्सपीरियंस आपको बता ही देगा। तो ठीक है, अगर अभी तक अंदाज़ा नहीं था, अब तो हो गया होगा ना। पूरा 2023 निकल गया, 2024 निकला जा रहा है, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज देखते हुए अब तो अनुभव हुआ होगा ना कि किससे बात करनी है, किससे नहीं। अगर अभी भी अनुभव नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि आपका मन कमज़ोर है, तो मन को मजबूत बनाओ, ठीक है। किसी को ब्लेम मत करो। सो यहाँ पर आपको बोला गया है, जो पहला मैसेज है और जो पहला नियम है कि कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा, आप उससे प्यार से बात करोगे, काइंडनेस दिखाओगे हर एक व्यक्ति के प्रति, चाहे कोई आपसे अच्छा व्यवहार करे, चाहे कोई आपसे बुरा व्यवहार करे। कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है उससे कनेक्टेड रहो, जो बुरा व्यवहार कर रहे हैं उनसे भी प्यार से बात करो, कनेक्शन तोड़ दो, ठीक है। ये चीज़ करनी है। इससे क्या रहेगा, इससे आपका मन शांत रहेगा और आप पॉजिटिव रह पाओगे।
नहीं तो क्या होगा, सामने वाले ने एक बात करी बदतमीजी की, फिर आपने भी एक बार और बात कर दी बदतमीजी से, फिर उन्होंने 2 बातें कर दी, फिर आपने 3 बातें कर दी, फिर बढ़ते बढ़ते क्या होता है, आप स्ट्रेस में आ जाते हो, देन डिप्रेशन में चले जाते हो, इसने मेरे को ऐसे बोला, उसने मेरे को ऐसे बोला। बेहतर है कि प्यार से बात करके उसको हटाओ, ठीक है। पहली तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नियम है आपका जो आपको फॉलो करना है 2025 को बेहतर बनाने के लिए, और आप चाहें तो इसको अभी से प्रैक्टिस करें और आप देखें कितना बदलाव आता है। बट वही है कि आपको बात सुननी पड़ेगी और आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप विरोध करोगे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे तो मुंह से निकल जाता है, हम नहीं सह पाएंगे दी, देन फिर आप देख लो आपको क्या करना है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें मैं नहीं बोल रही हूँ करने के लिए, अगर मैं आपको बोलूँ तो आप मुझे बोल सकते हो कि आपको क्या पता, आप ऐसा वैसा, बट ये मैसेजेस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। जिस ब्रह्मांड में आप हो, जिस एनर्जी में आप रहते हो, वही सारे मिलकर, और जो भी जिन भी एनर्जीज में आप मानते हो, शक्तियों में आप मानते हो, वही आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं कि आपको अपने आसपास का जो ऑरा है वो ऐसा क्रिएट करना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम्स में पड़े रहोगे। तो अगर आप नहीं सुनना चाहते, इट्स अप टू यू, बट अगर आप ये करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा जो मैसेज आपके लिए है, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ एंड समाधि के साथ, ये मैसेजेस बताते हैं कि आप क्रिएटर हो इस प्लैनेट पर। तो अगर आपके मन में ये भावना है कि जो बन गया है हम उसको बदल नहीं सकते, तो ये गलत है। अगर आप चाहें तो अपने कर्मों से एंड स्पेशली आपके थॉट से आप आपका फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 2025 में आपको अच्छे लोग मिले, आपको 2025 में अच्छे लोग ही मिलेंगे, बट देन आपको ये चीज क्रिएट करनी पड़ेगी। आप कैसे क्रिएट करोगे? आप लगातार खुद को बोलोगे कि मेरे जीवन में मुझे आज तक अच्छे लोग मिले और आगे भी अच्छे लोग ही मिलेंगे, अभी भी मेरे जीवन में अच्छे लोग ही हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स। आई रिपीट कि ओके, जब मैं ये बोल रही हूँ तो बहुत से लोग यहाँ पर मुझे कहेंगे कि दी अच्छे लोग नहीं है हमारे जीवन में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें धोखा देते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, और जो हमें कुछ भी नहीं समझते। बट इसके होते हुए भी आपको ये चीज़ ही बोलनी है कि आपके जीवन में अच्छे लोग हैं और आपके साथ अच्छा कर रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, और आगे भी आपको ऐसे ही मिलेंगे, अभी भी मिले हैं, ठीक है। ये चीज़ बोलनी है, भले ही अच्छे हैं या फिर नहीं हैं, आपको ये चीज़ बोलनी है खुद से। क्योंकि जब आप बोलते हो, जब आप सोचते हो, तो आप क्रिएट करते हो। अब आप ऐसे समझ लो, जैसे अभी इस मोमेंट में मैंने आपको बोला कि आप खुद को बोलेंगे या सोचेंगे कि आपके जीवन में सभी लोग अच्छे हैं। आपने मन में सोचा मेरे जीवन में कोई अच्छा नहीं है, मुझे कोई भी अच्छा दोस्त नहीं मिला, मुझे कोई भी अच्छा रिश्तेदार नहीं मिला। जैसे ही आपने ये सोचा, बोला भी नहीं, सिर्फ सोचा, समझ लीजिए आपने 4 और ऐसे दोस्त अट्रैक्ट करे हैं जो कि अगेन आपके साथ बुरा करेंगे। सो जो आप सोचते हो और जो आप बोलते हो वो आप क्रिएट करते हो। आपको नहीं पता कि आपके थॉट्स कितने पावरफुल हैं। जैसे ही आपने सोचा कि दी ये जो कह रही है ये गलत है, ऐसा नहीं होता, मेरे लाइफ में कोई अच्छा नहीं है, आप और 4 लोगों को बना रहे हो, अपने लिए क्रिएट कर रहे हो, और वो कुछ ही महीनों में आपको मिलेंगे और फिर आपको धोखा दे देंगे। और आप सोचोगे अरे ये फिर से मेरे साथ हो गया, देखा किस्मत ही खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं है, ये आप क्रिएट कर रहे हो आपके लिए। सो दूसरा जो नियम है आपके लिए ये है, क्लैरिटी रखो अपने थॉट्स में। और जब भी मेडिटेशन करने बैठो, जब भी नहीं, मैं तो कहूंगी कि सुबह और शाम को मेडिटेशन करो। तो जब मेडिटेशन करते हो उस वक्त सोचो कि आपको अच्छे लोग मिले हैं, आपको सभी प्यार करते हैं, यूनिवर्स की कृपा से आपका कोई भी एक भी दुश्मन नहीं है और भविष्य में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी है इतनी प्यारी, तो वो चीज होगी। और एक चीज यहाँ पर एक मैसेज है कि कोई लिमिट नहीं है सोचने की। जैसे कई बार ना हम सोचने बैठते तो हम सोचते हैं इतना सोच सकते हैं, इतना नहीं, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, समाधि में बैठते हो, उस वक्त आप इतने पावरफुल हो जाते हो कि आप कुछ भी कहीं से भी अट्रैक्ट कर सकते हो, एनीथिंग। लाइक अगर आप किसी सेलिब्रिटी से मिलना चाहते हो, जो कि कमेंट्स में मैं बहुत सुनती हूँ, आई थिंक आप लोग बहुत अभी इस टाइम पर आपके वो फेवरेट है ना, BTS एंड जो भी है, मैं नहीं देखती, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन कमेंट्स में मैंने पढ़ा है कि BTS के लिए रीडिंग करिए दी, और
कुछ तो नेम है, मुझे याद नहीं आ रहा जो भी उस बैंड में हैं वो लोग, तो उनका अलग अलग नाम लोग लिख के भेजते हैं कि उनकी रीडिंग करिए, उनकी रीडिंग करिए। तो अगर आपका ये सपना है कि आपकी मीटिंग उनसे हो, तो आप ये सोचिए, आप ये मत सोचिए कि ऐसे तो संभव ही नहीं है, मैं तो इंडिया में हूँ, वो तो वहां पर है, कोरिया में आई थिंक है वो लोग, कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। नहीं, वो नहीं सोचना है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपकी मीटिंग हो रही है, 2025 में आप मिलोगे जरूर, और पूरी इंटेंसिटी के साथ आप सोचो। देखो फिर नहीं होता। ओके, सो ये दूसरा रूल आपको फॉलो करना है कि आप अपने आप को क्रिएटर समझोगे, और जो भी आपकी लाइफ में होगा उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल बताओगे। यानी कि अगर कुछ ऐसा आता है आपके जीवन में जो अच्छा नहीं है, तुरंत आपको उसको सुधारना है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि अरे ये चीज तो ऐसी हो गई, तो किस्मत खराब है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता ना। अगर कुछ हो भी गया है, जैसे आपको फीवर आ गया, आपको कोल्ड हो गया, कफ हो गया, तुरंत सोचो कि अब मैंने कहाँ से इसको क्रिएट किया, मैंने क्या ऐसा सोचा। हो सकता है कि जब आप आइसक्रीम खा रहे तो आपने सोचा कि जब भी मैं आइसक्रीम खाती हूँ मेरे को कोल्ड होता है। वो ज़रूर होगा। इस बार ही सोचो, आइसक्रीम खा रही हूँ, मुझे कोल्ड वोल्ड कुछ नहीं करेगा, नहीं होगा। तो तुरंत उस थॉट को रिमूव करना है, नए नए थॉट को क्रिएट करना है उसके ऊपर, कि मैं कुछ भी खाऊं पीऊं मेरे को कुछ नुकसान नहीं करता। ओके, इस तरीके से ये थॉट्स बनाने हैं 2025 के लिए। अभी से प्रैक्टिस करो। ये दूसरा मैसेज है फॉर यू। जो थर्ड मैसेज है आपके लिए, ओके, तो इसके लिए एक मैं और कार्ड निकालना चाहूंगी सो दैट कुछ क्लैरिटी मुझे और मिले, और फिर मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली ये वाला जो कार्ड है इसको मुझे क्लैरिफाई करना है। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड्स है। सो यहाँ पर आई थिंक बहुत से लोगों के मन में ये है एक सवाल कि लोग मेरे जीवन में आते जाते क्यों रहते हैं, टिकते क्यों नहीं है। जिस तरीके से मुझे संस्कार मिले उन्हें क्यों नहीं मिले। ऐसा मैं तो कभी प्रोमिसेस नहीं तोड़ती या नहीं तोड़ता, लेकिन मेरे जीवन में जो आते हैं वो ऐसे क्यों करते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अब इस वजह से ना आपके मन में एक भावना रहती है कि मुझे लोगों को चेंज करना है, मुझे लोगों को चेंज करना है। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि लोगों को चेंज मत करो, आप अपने थॉट्स को चेंज करो, एंड देन दुनिया आपको वैसी दिखाई देगी। ठीक है, ये जो यहाँ पर मैसेज आया ना, ये मैंने आई थिंक जो मैंने बुक शेयर करी है ना जॉय करके, तो उसमें भी आई थिंक कोई तो ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पर उन्होंने कुछ तो एक्सप्लेन किया इसी तरीके की स्टोरी। आप पढ़ना, हो सकता है कि वहाँ आपको मिले। सो आपके लिए यहाँ पर ये तीसरा मैसेज है कि जहां पर भी आप सुधार चाहते हो, सामने से सुधार मत करो कि देखो तुम ऐसे मत किया करो, तुम प्रॉमिस मत तोड़ा करो, तुम ठीक से बात करो, ठीक से काम करो। ओके, ऐसे घर में भी हो सकता है, जैसे आप अपने भाई को बोल रहे हो या बहन को बोल रहे हो कि गीला जो टॉवल है वो बेड पर मत डालो, राइट। अब आप बार बार उसको बोल रहे हो, वो नहीं मान रहा, आपकी एनर्जी जा रही है, आप सोच रहे हो आप सुधार के ही रहोगे, तो ये मत करो। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आप अपने अंदर के थॉट्स से उनको चेंज करो। आप लगातार ये बोलना शुरू करो कि ये जो व्यक्ति है मेरे जीवन में, अब ये सुधर गया है, ठीक है, या फिर ये ऐसा कर रहा है तो हो सकता है इसके जरिए मुझे कुछ समझाना चाहता है। जब कोई बार बार वो चीजें रिपीट करे जिससे कि हमें ट्रिगर हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये एक इमोशन ऐसा है जिसका रिमोट कंट्रोल उसके हाथों में है। ओके, जैसे कोई बार बार गीला टॉवल रख रहा है बेड पे, या फिर मान लो किसी ने नाश्ता किया और आपके घर में ये नियम है कि सभी अपने बर्तन खुद धोएंगे और वो नहीं धो रहा, इस तरीके से वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि उसके हाथों में रिमोट है आपके इमोशंस का, वो ये काम करेगा और आप ट्रिगर हो जाओगे। तो सोचो कितना आसान है उस व्यक्ति के लिए आपको नचाना। अगर मान लो कि वो किसी को बोले कि भाई मेरे घर चल, मैं तेरे को दिखाता हूँ कि मेरी बहन या मेरा भाई या मेरे पेरेंट्स, इनको मैं कितनी जल्दी ट्रिगर कर देता हूँ, कितनी जल्दी परेशान कर देता हूँ, तू देखना। तो उसके लिए कितना फन होगा। वो वही काम करेगा जिससे कि आपको गुस्सा आता है, और तुरंत आपको वैसे ही गुस्सा आएगा और वो दूसरों को बता के हंसेगा कि देखो ये सब के सब मेरे कंट्रोल में है, मैं जिसको चाहूँ बेवकूफ़ बना सकता हूँ, जिसको चाहूँ परेशान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, राइट। सो क्या पता यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपने रिमोट अपना किसी को दे के रखा है आपकी इस आदत की वजह से।
सामने वाला अगर तौलिया रख रहा है, या सामने वाला बर्तन नहीं धुल रहा है, या सामने वाला कपड़े ठीक से नहीं रख रहा है, आप बोलने के बजाय उसको सोचना शुरू करो कि ये सुधर गया। ओके, सो जब आप सोचोगे तो फिर वैसी चीजें क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं आपकी रीडिंग में जो आपको बताया गया है वो यही है कि पास्ट को भूल जाओ, सबसे पहली चीज, क्योंकि पास्ट की वजह से कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में कुछ नया सीख नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, आप स्टक हो पास्ट की चीजों को लेकर। और पास्ट के जो तरीके हैं हो सकता है वो भी अभी काम नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी भूल जाओ। तो पास्ट का कुछ भी है वो भूल जाओ, वहां से जो आपने सीखना था सीख लिया, वो सीख रखो, बाकी जो भी चीजें हुई हैं उनको भूल जाइए। उसके बाद जो भी आप 2025 में चाहते हो ना, उसको क्रिएट करना शुरू करो विद काइंडनेस। ओके, विद काइंडनेस आप अपने अंदर सुधार करो, दुनिया बाहर से सुधरेगी। अपने अंदर के ट्रिगर को निकालो, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे जो आपको हमेशा प्रसन्न करना चाहेंगे, जो आपको ट्रिगर नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, सो ये आपके लिए नियम है, मैसेज है, जो भी आप चाहो आप समझ सकते हो। अगर आप ये फॉलो करोगे 2025 पूरी तरीके से आपके फेवर में रहेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहली चीज आपको करनी है, अभी से प्रैक्टिस करिए काइंडनेस। आपको हर एक व्यक्ति के प्रति दयालु बनना है, कोई भी व्यक्ति हो। किसी के साथ आपको रहना है, नहीं रहना है, कोई आपको पसंद है, नहीं पसंद है, फिर भी आप प्यार से ही बात करोगे। आप जो आपकी दयालुता है उसे ही दिखाओगे। जो लोग आपको पसंद नहीं है उनके साथ लगातार रहने की जरूरत नहीं है, जो लोग पसंद है उनके साथ रह सकते हो, बट सभी से आपने काइंडनेस के साथ ही उनको अप्रोच करना है। नंबर 2, आप जो भी चाहते हो आप उसे क्रिएट करो। तो जब आप मेडिटेशन करोगे आप वही सारी चीजें क्रिएट करना शुरू करोगे। कैसे? सोच कर, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, मुझे मेरा जो डेस्टिन पार्टनर है मिल गया है, मैं बहुत खुश हूं उसके साथ, मेरी शादी हो गई है, मैं बिजनेस में कितना अच्छा कर रही हूँ, मेरी सैलरी देखो जितनी मैं चाहती थी उतनी मिलनी शुरू होगी, प्रमोशन हो गया, अरे मुझे वीजा मिल गया। तो ये सब कुछ आप सोचेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है। नंबर 3, आपको दूसरों में जो सुधार देखना है उसके प्रति आप अपने अंदर सुधार करिए। यानी कि कौन से दूसरों के काम से आप ट्रिगर हो रहे हो, क्यों ट्रिगर हो रहे हो, कौन सा इमोशन ट्रिगर हो रहा है, आप उस पर काम करो। दूसरों की कठपुतली मत बनो जो वो आपको नचाते फिरे पूरे में, राइट? ये आपको नहीं करना है। उनको पावर मत दो, आप पावर दे रहे हो। जब कोई कुछ बोलता है और आप ट्रिगर हो जाते हो, आप उनको पावर दे देते हो, उनके हाथ में अपना रिमोट देते हो। आप बोलते हो मैं कठपुतली हूं, बटन दबाओ मैं नाचूंगी। ये नहीं करना है। ओके, सो इन 3 चीजों में अगर आपने सुधार कर लिया, 2025 पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में होगा गाइस। ऑलराइट, आई होप कि मैं क्लैरिटी आपको दे पाई हूँ, कोशिश तो बहुत कर रही हूँ। कुछ और है यहाँ पर, और यहाँ पर आता है आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस। सो अगर आप ऐसा करेंगे तो 2025 में आपके पास हेल्थ होगी, आपके पास वेल्थ होगी, आपके पास आपका डेस्टिन पार्टनर होगा, प्यारा सा बेबी होगा, अच्छी फैमिली होगी, सब कुछ होगा जो भी आप चाहते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बहुत ही ज्यादा खुद को कंप्लीट महसूस कर पाओगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स कंप्लीशन का भी कार्ड है। और यही हम सभी लोग चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं कि हमें ये चीज मिले, तो वो चीज आपको मिल रही है, राइट? ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और अगर रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर से बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है लॉर्ड के कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता है अभी अपने 2025 को बेहतर बनाने के लिए। अपना 2025 आपको खुद क्रिएट करना है। याद रहे कि दृढ़ निश्चय से बढ़कर कुछ नहीं होता। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ कि कुंडली भी हार जाती है, जन्मपत्री भी हार जाती है। अगर आप कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं, आपके अंदर जोश रहता है, आपके अंदर फेथ होता है, आपके अंदर ट्रस्ट होता है, तो आप कुछ भी अलग और बड़ा कर सकते हो। तो अपने थॉट्स पर विश्वास करो। ओके,
नाइट ऑफ कप्स आ गया आपके लिए, तो 8 ऑफ कप्स आ गया। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है विथ दी वर्ल्ड कार्ड। ओके, नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2। 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। ललिता, त्रिपुरा सुंदरी गॉडेस है हमारे सामने, और यहाँ पर आपके लिए आता है स्वाध्याय। देन वी हैव रूट चक्रा, मूलाधार विद अहिंसा। ठीक है, ये मैं दिखा देती हूँ, ये है कार्ड आपका। सैड हैं, परेशान हैं, इनसिक्योरिटी है, डिसअपॉइंटमेंट है, चाहते हैं कि साइकिल एंड हो फाइनली, अब एंड हो ही जाए, बहुत हो गया। देखिए यहाँ पर ना आपके लिए ये भी आया था 5 ऑफ कप्स, सो उससे दिख रहा था मुझे क्या हाल चल रहा है अभी आपका। बहुत कुछ मिलता भी है लेकिन कहीं पे सेटिस्फेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है प्रपोजल्स नहीं मिलते, बट वो नहीं मिलता जो चाहते हो, ये हो जाता है। हमें एप्पल चाहिए, कोई हमें बनाना दे रहा है और कह रहा है कि खाओ, टेस्ट ही होता है। हमें नहीं लगेगा ना टेस्ट, क्योंकि हमें एप्पल ही चाहिए। तो आपका वही हाल है। सो ऐसे में क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज तो है खुश रहना सीखो। और मुझे पता है जब मैं ये बोल रही हूं तो यहाँ पर बहुत से लोगों को गुस्सा आ गया होगा कि खुश कैसे रहें। आप खुद ही बोल रहे हो कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा, और फिर बोल रहे हो कि खुश रहो। कैसे खुश रहें? अभी तो खुश रहना है, यही तो चैलेंज है। आप लोग खुद भी बोलते होगे ना दूसरों को समझाते वक्त कि देखो भाई लाइफ में तो चैलेंजेस हैं, आपको फेस तो करने ही पड़ेंगे, देखो, राइट? दूसरों को आई एम श्योर आप लोग ये शिक्षा देते होंगे, ये ज्ञान देते होंगे, लेकिन जब अपनी पर आता है ना तो हम ये ज्ञान भूल जाते हैं, फिर हमें याद नहीं रहता। फिर जब परिस्थितियां हमारे वश में नहीं होती तो हम सबसे पहले रोते हैं। मतलब वो लोग जो दूसरों को समझाते हैं वो सबसे पहले रोना शुरू करते हैं। सो यहाँ पर चैलेंज आपके लिए यही है, आपको जो फेस करना है, जिससे आपको सीखना है कि परिस्थितियां आपके वश में नहीं है, फिर भी आपको खुश रहना है। परिस्थिति यानी कि दूसरी स्थिति, स्वस्थिति यानी कि अपनी स्थिति। तो वो परिस्थिति यानी कि दूसरों की वजह से क्रिएट की गई स्थिति, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन स्वस्थिति जो आप बनाते हैं वो आपके कंट्रोल में है। तो दूसरी जो स्थिति है वो आपको दुखी करने की कोशिश कर रही है, बट आप अपनी स्थिति क्रिएट करो ना। अगर आपको खुशी चाहिए तो फिर आपको खुश रहना होगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। शॉर्टकट, लाइफ का शॉर्टकट जिसके जरिए आप जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हो, वो है हैप्पीनेस। ओके? आपके पास सब कुछ है या फिर कुछ भी नहीं है, आपको खुश रहना है। देखो मैंने क्यों कहा सब कुछ है, अभी आप माइंड में आपके आ रहा होगा कि दी जिनके पास सब कुछ है वो क्यों दुखी रहेंगे? रहते हैं वो भी क्योंकि जिनके पास आपके हिसाब से सब कुछ है, उनके पास उनके हिसाब से कुछ तो रह गया है। सो इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं रह सकता कुछ पाकर। ये खुशी जो है ना, ये अंदर का एहसास है। तो जिनके पास कुछ नहीं होता है ना, मैंने उनको भी खुश देखा है। जब मैं ब्लैंकेट्स बांटने जाती हूँ ना, या खाना खिलाने जाती हूँ ना, गांव-गांव में, नुक्कड़ों पर, फुटपाथ के पास, मैंने उन लोगों को हंसते खेलते देखा है। और ऐसे लोग जिनको देखकर आप कहोगे कि अरे ये तो किसी किंग या क्वीन से कम नहीं है, ये तो एम्परर एम्प्रेस हैं, उनको वो मेरे पास आके फिर रोते हैं कि दी ऐसा है वैसा है, हम इसको कैसे सुधारें, उसको कैसे सुधारें। ओके? तो खुशी जो है ना वो अलग चीज है। वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिल जाएगा तो आप खुश हो जाओगे। जैसे अभी आप कह रहे हो कि जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, ये होता तो मैं खुश होता नहीं।
जब ये मिल जाएगा तो कुछ और आ जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास पहले 500 थे, वो कहते थे 1000 होते तो क्या बात होती, 1000 हुआ तो खर्चा बढ़ गया, 2000 होते तो क्या बात होती, ऐसे करके लाखों है उनके पास। अभी वो कहते हैं अरे उनके तो हमारा तो लाख है, उनका तो 2 लाख है, उतना होता तो क्या होता। तो ये कभी भी एंड नहीं होता है। सो अगर आपको खुश रहना है, आपको अभी खुश रहना सीखना पड़ेगा। आपको ये चीज मिल जाएगी आप खुश हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ये तो चलो पैसे की बात है, मैंने रिश्तों में भी देखा है बहुत से लोग, हाँ मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, आके मुझे बोलते हैं कि आप हमें कोई रेमेडी बता दो, हमें कोई डायरेक्शन दिखा दो, हमें वो मिल जाए मिल जाए मिल जाए। एंड देन सामने से जब कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तब अगेन वो आकर मेरे पास बोलते, फीडबैक देते हैं, दी इतना मैं परेशान हो रही थी, लेकिन अब जब उसका मैसेज एंड कॉल लगातार आ रहा है तो मेरे को कुछ अंदर से फील ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, ऐसे बोलते हैं। सो वो सारी चीज़ें जो आपके पास नहीं है वो आपको अच्छी लगेंगी, और जो चीज़ें आपको मिलती जाएंगी उनमें फिर आपको कोई इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहेगा। ऐसा हो जाता है। अभी आपकी परिस्थिति जो है उसमें आपको लग रहा होगा कि दी ऐसा कुछ नहीं है, हमें मिले तो फिर देखना, लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये होता है। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं 2 साल बाद, 3 साल बाद होगा, ये होगा ज़रूर। कहने का मतलब ये है कि खुशी जो है ना वो इन सबसे हटकर है। खुशी इनकी वजह से नहीं है कि ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो आप खुश हो जाओगे, ये कुछ अलग है, और ये किसी भी स्थिति में हो सकता है। ठीक है, तो आपको वही बोला गया है कि जो शॉर्टकट की आप बात करते हो ना, कि कोई शॉर्टकट मिले, बहुत मेहनत कर ली मैंने, कुछ शॉर्टकट मिले जिससे कि मैं चीज़ों को अट्रैक्ट कर लूँ, जिससे कि मैं अबंडेंट बन जाऊं, तो वो जो की है ना शॉर्टकट, वो हैप्पीनेस है। आप खुश रहने की प्रैक्टिस करो। आपने देखा है कुछ लोगों को ज़बरदस्ती हंसते हैं, टेंशन होती है। आपने मुन्ना भाई मूवी देखी है ना, उसमें जो डॉक्टर थे वो क्या करते थे, टेंशन होती थी जोर जोर से हंसते थे, राइट। तो वो क्या बोलते थे उस मूवी में कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इससे फिर देन हमारा स्ट्रेस जो है कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, नहीं तो बीपी हाई होता है गुस्से में। तो बस यही चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी परिस्थिति है आपको खुश रहना पड़ेगा, उसको साइड में हटा के आप मौके ढूंढो, आप मूवीज देखो, आप ग्रुप में बातचीत करो, फ्रेंड से मिलो, चैरिटी करो, किसी को खाना खिला दो। आप किसी के लिए कुछ करके देखो, किसी को एक समोसा भी दोगे ना तो आपसे खाना मांगने आएगा, उसको आपने अगर एक समोसा खिला दिया, आपको देखना आपको कितनी संतुष्टि हो अंदर। ऑलराइट, तो ये चीजें करो, इनके जरिए खुश रहने की कोशिश करो। ये फास्टेस्ट वे है टू ब्रिंग मनी इन योर लाइफ और एनीथिंग यू वांट। तो वो फीलिंग्स आप अपने अंदर लेकर आइए जो खुशियों से भरी हो, जो पॉजिटिविटी से भरी हो। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे, जितना ज्यादा खुश रहने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा अबंडेंस आपके जीवन में आएगी। तो इस तरीके से 2025 को आप क्रिएट कर सकते हो, अबंडेंट ईयर आप अपने लिए बना सकते हो। अब खुशी आपको कहाँ से मिलती है वो देखिए। अब ये मत कहिएगा कि कोई मुझे मैसेज कर रहा है, कोई मुझे कॉल कर रहा है, सिर्फ उसी से खुशी मिल रही है, क्योंकि दूसरों से कभी खुशी नहीं मिलती, मिलती भी है तो टेम्परेरी होती है। वो खुशी, वो वाली खुशी ढूंढिए जो आपके लिए परमानेंट रहने वाली है। जैसे कि जब मैं जाती हूँ ब्लैंकेट्स देने, मुझे खुशी होती है। जब आप लोग डोनेशन के लिए आगे बढ़ते हो, जब मैं बोलती हूँ कि भाई मैं कपड़े देने जा रही हूँ, ब्लैंकेट्स देने जा रही हूँ, और आप लोग डोनेट करना शुरू करते हो, खुशी होती है। लेकिन हाँ, अगेन ये भी टेम्परेरी है, कभी आप नहीं करोगे तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये रहता है भगवान मेरे साथ हैं, अगर इन लोगों के किस्मत में ब्लैंकेट्स लिखे हैं मेरे जरिए तो वो मिलेंगे, कहीं से तो मेरे को मिलेगा पैसा, राइट। तो कोई भी ऐसी चीज जो दूसरों पर निर्भर है उस पर मत जाओ। जहां पर आपको लगता है ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता, वो खुशी पकड़ो, और वो आपको सोचना पड़ेगा। इसी के लिए मैं बोलती हूं कि टेंशन छोड़कर कल क्या होगा, कल क्या होगा, ये सोचो कि अभी क्या हो रहा है, आपने क्या जीवन में पाया, क्या सीखा। कोई आपको धोखा देता है तो आप रोते रह जाते हो कि उसने धोखा दिया, ये जानने की कोशिश नहीं करते कि जब उसने धोखा दिया तो मेरे को सीख क्या मिली। हर वो व्यक्ति जो धोखा खाता है, एक सीख उसको मिलती है कि किसी पर भी अब आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, या अपनी पूरी लाइफ उसके हाथ में नहीं दे देनी है। ये सीख मिलती या नहीं मिलती, ऐसे और भी कई तरीके की सीख मिलती है, लेकिन सीख पर ध्यान नहीं जाता, सिर्फ रोना रोते हो आप लोग। तो ये नहीं करना है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये करना है कि 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलना है। 8 ऑफ कप्स तो मैं ये कहूंगी कि समटाइम्स इसके लिए भी आता है कि आप अपनी खुशियों
का रास्ता चूज करते हैं, राइट। तो खुशियों का रास्ता चूज करें, ये सबसे बड़ा मैसेज मिलता है, ये करता है। एक चीज और याद रखिए आप लोग, जो दूसरा मैसेज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड मूलाधार यानी कि रूट चक्रा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, बिकॉज पैसा नहीं है। सो पैसा ना होने की वजह से आप परेशान हो, आपको लगता है पैसा होता तो आप खुश होते। यहाँ पर अगेन इससे मैसेज जो दूसरा है निकल कर आता है कि पैसा कभी हैप्पीनेस लेकर नहीं आता, हैप्पीनेस पैसा लेकर आता है। अगर आप लगातार सोचोगे दैट आई नीड मनी, आई वॉन्ट मनी, आई नीड मनी, तो यहां पर सिर्फ वो टेंशन वाली एनर्जी क्रिएट होगी, पैसा नहीं आएगा। ओके आपको सोचना पड़ेगा कि पैसा ऑलरेडी है, खुशियां आपके पास हैं, आपको खुश रहना पड़ेगा। पैसा नहीं है तब भी आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि इतना आपके पास है कि आप अच्छा जीवन जी रहे हो, ठीक है। बेस्ट नहीं है बट ओके ओके है, तो उसके लिए आपको खुश रहना पड़ेगा। जब आप खुश रहोगे तो फिर पैसा बढ़ के आएगा। लेकिन अगर आप कहोगे कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा मिलने के बाद खुश रहेंगे, पैसा मिलने के बाद खुश रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो दूसरा जो चीज है वो आपको ये समझ, अगेन दूसरा तो क्या मैं कहूंगी एक ही मैसेज है, कहीं ना कहीं ये भी उसी से जुड़ा है, ये भी उसी से जुड़ा है, कि हैप्पीनेस के बारे में सोचिए, कैसे खुश रह सकते हैं। ओके और जो अगला मैसेज है, जो नियम है आपके लिए, वो है ग्रैटिट्यूड से जुड़ा हुआ। डेली प्रैक्टिस करिए ग्रैटिट्यूड, जो आपके पास है उसके लिए थैंक्स बोलिए। ये मैंने अभी जो जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया है उनके लिए भी कल मैंने यही मैसेज आई थिंक डाला था, उसमें भी यही था कि जितना आप ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हो दिखाइए। एक लिस्ट बनाइए हर दिन, वहां पर 10 ब्लेसिंग्स अपनी लिखिए जो आपको मिली हैं। अब मैं बता देती हूँ वो कौन कौन सी हैं। बहुत से लोग यहाँ पर कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, हम किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलें, ब्लेसिंग्स लिखें। हाँ लिखो, मोबाइल है, इंटरनेट है, वीडियो देख पा रहे हो, ये है, आंखें हैं, कान है, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, कमेंट लिख पा रहे हो, फिंगर्स हैं, राइट। आपको पता है मैं जब कोमा में गई थी और जब कोमा से बाहर आई, मेरी आई साइट नहीं थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। पूरे 1 साल तक मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, और फिर अचानक से धीरे धीरे करके मेरी जो रोशनी है वो आनी वापस शुरू हुई। ऑलराइट, सो ये जो सुन रहे हो, ये देख रहे हो ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये आपको मिली है आराम से, तो उसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे आप लोग। आपको लग रहा है उसमें क्या, आंखें तो मेरी क्या, इसके पास भी है, उसके पास भी है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनके बारे में सोचो। ऑलराइट, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप काउंट करके धन्यवाद कर सकते हो भगवान को, यूनिवर्स को। तो ये करिए। तो ये जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, आपका 2025 आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। कैसे? जहां तक मैं देख पा रही हूं सबसे बड़ा इशू आपको पैसे का ही लग रहा है, करियर का लग रहा है। तो करियर बनेगा सबसे पहले आपका, क्योंकि जो आप चाहते हो वो यहां से आपको रिसीव होगा। खुश रहो। आप कह रहे हो कि साइकिल कब एंड होगा, साइकिल एंड नहीं होगा जब तक आप खुद एंड नहीं करना चाहोगे। एक्चुअली ये साइकिल एंड नहीं हो रहा है बिकॉज आप खुद उसको एंड नहीं होने दे रहे हो। ओके, सो आपको क्या करना है अभी? आपको खुश रहना है कि बुरा साइकिल एंड हो गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। अभी से जाइए किसी मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, थोड़ा समय बिताइए, भजन कीर्तन करिए, या आपके पसंद के गाने सुनिए, कोई मूवी देखिए, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करिए। स्केड्यूल बनाइए कि मुझे एक दिन ये करना है, दूसरे दिन ये करना है, तीसरे दिन ये करना है। योगा, मेडिटेशन करिए, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करिए, एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा करिए। भाई गए आप वेजिटेबल मार्केट, थोड़ा सा हरी सब्जियां ली, जो भी आपके आसपास के एनिमल्स हैं, गाय हैं, भैंस है, जो भी आपको मिलता है उनको खिला दिया। ओके, इससे आपको खुशी मिलेगी। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा कुछ बड़ा करके ही खुशी मिलती है, छोटे छोटे काम करके भी खुशी मिलती है। पौधों में पानी डालो, पेड़ में पानी डालो, जो भी पेड़ आपको सूखता हुआ लग रहा है, पौधा सूखता हुआ लग रहा है, उसको पानी डालो, वो बढ़ेगा तो आपको खुशी होगी। घर में पौधे लगाओ। क्या ये भी अमीरी से जुड़ा हुआ है कि पैसे होंगे तभी पौधा लगा पाएंगे? ऐसा तो नहीं होता भाई। बात सिर्फ इतनी है कि वहां पर जाकर आपकी सुई रुकती है कि पैसा है तो ऐसा होगा, पैसा है तो वैसा होगा। ऐसा नहीं है, हर किसी के पास पैसा नहीं है, बट खुशी अलग चीज़ है। खुश मैंने उन लोगों को भी होते देखा है जिनके सिर पर छत नहीं होती। ऑलराइट, सो ये मत बोलो कि ये चीज़ नहीं है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। आप खुश नहीं है क्योंकि आप खुश रहना नहीं चाहते। टेम्परेंस, एंड देन
जो आप दोगे यूनिवर्स को वो चीज़ आपको मिलेगी। टेम्परेंस की एनर्जी वही कहती है, दैट्स वाई यहाँ पर ये कार्ड आया है। सो इफ़ यू वांट हेल्थ, आपको हेल्थ मिलेगी। इफ़ यू वांट वेल्थ, आपको वेल्थ मिलेगी। इफ़ यू वांट नेम एंड फेम, तो वो आपको मिलेगा, बट आपको खुश रहना होगा। तब आपका रूट भी जो है वो बैलेंस हो जाएगा। रूट चक्रा जो कि आपका अभी है डगमगाया हुआ, बिकॉज फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं तो हमारा रूट चक्रा कहीं ना कहीं उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, ऐसा होता है, नॉर्मल है। वो भी आ जाएगा बैलेंस में। प्लस आपको माता की भी कृपा मिलेगी। अब जैसे नवरात्रि आ रही है तो व्रत रहो, इसके लिए बहुत पैसे की नीड नहीं है। आप माता को फूल भी चढ़ाओगे, उतने से भी काम बनेगा। और मंदिर जाओगे तो वहां पर आप जब टाइम स्पेंड करोगे तो वहां खुश रहोगे। काफी सारे लोग हैं, भजन कीर्तन करते हैं, है ना, तो उसमें शामिल हो। घर में बैठकर उदास होकर कि काम नहीं बन रहा, हम किसी से बात नहीं करेंगे, इससे नहीं कुछ होने वाला। आप मिलो, बात करो, तब ये साइकिल एंड होगा। और फिर देखना आपका 2025 कैसे खिलता है। ऑलराइट, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो मैंने बता दिया कि दिक्कत कहाँ पर है, कहाँ से ब्लॉकेजेस निकल रहे हैं। तो अगर आप इनको हटा देते हैं आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं हटाते हैं तो फिर आपकी मर्जी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ऑल, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है वाइज 1 कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं कि आप किस तरीके से अपना 2025 खूबसूरत बना सकते हो। ओ ऑलराइट, 5 of Wands, 10 of Pentacles, King of Pentacles, 3 of Swords। सबसे ज़्यादा दिल आपका दुखता है जब आपकी फैमिली के साथ नहीं बनती या फैमिली में झगड़े होते हैं, राइट। या विचार नहीं मिलते। इस वजह से देखते हैं और क्या है। दिल दुखा हुआ है आपका। शिवा, पित्त, तपस, कफ। पित्त भी है, कफ भी है। ओके, तो किस तरीके से आप अपने 2025 को खूबसूरत बना सकते हो। सबसे पहली चीज तो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना सीखिए आप लोग। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं या जॉब भी कर रहे हैं और ये हद से ज़्यादा हो रहा है, यानी कि आप पूरा दिन काम कर रहे हैं और फिर रात में भी आप लेट सो रहे हैं, तो ये एक बड़ा रीज़न है आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके लिए। अभी आप कहोगे कि ऐसे कैसे, भले ही मैं दिन रात काम करूं लेकिन मेरे व्यवहार में तो कोई परिवर्तन नहीं है, मैं तो बहुत अच्छे से सब कुछ डील करती हूँ या करता हूँ। भले ही आप करते हो लेकिन एनर्जी तो कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है। ये अच्छी बात है कि आपके सेंसेस आपके कंट्रोल में हैं, तो आप किसी से बदतमीजी नहीं करते, लेकिन एक डिसिप्लिन लाइफ ना होने की वजह से आप ऑरा ज़रूर ऐसा तैयार कर रहे हो जिससे कि बाकी की जो चीज़ें आपके जीवन में वो प्रभावित हो रही हैं। आप खुद सोचो कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए क्यों बोला जाता है, किस लिए। हमें जो भी चीज़ें करने के लिए बताई गई हैं ना अभी तक, हमारे जो बड़े बूढ़े रहे हैं उनके ज़रिए, कोई ना कोई बड़ा कारण था। जैसे जब हम सोकर उठते हैं हमें अपना बिस्तर समेटना चाहिए, रात में हमें एक दिया हमेशा लगाना चाहिए,
राइट, लगाकर अपने रूम में रखना चाहिए। घर जब भी आप बाहर से घर लौट कर आते हो तो पैर धोकर अंदर आना चाहिए, है ना। या मैंने अभी देखा है कि बहुत से लोग बाथरूम में मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं है। जब आप बाथरूम में जाते हो तो फिर आपको नहा कर वापस आना है, और उस दौरान कोई भी सामान अपना जो आपका डेली यूज़ का सामान है उसको लेकर नहीं जाना है उस जगह पर। वो जगह सामान ले जाने के लिए नहीं होती, क्योंकि जो मोबाइल वहाँ ले जाते हो फिर वही मोबाइल बाहर भी आप यूज़ करते हो, उसको धोगे तो नहीं, है ना, धोगे क्या, फिर उसको वैसे यूज़ करोगे। मंदिर में भी जाओगे, वहाँ पर भी आपने सामान छुआ, पैर छुए, भगवान जी के पैर छुए, फिर वापस से आके फिर वो मोबाइल पकड़ा, फिर अच्छा नहीं है। सो जो भी चीज़ें हमें बताई गई हैं वो हमारे अच्छे के लिए बताई गई हैं। सभी का कोई ना कोई बड़ा रीज़न है, आप मानो या नहीं मानो, लेकिन देखो काम तो ये चीज़ें करती हैं। तो वैसे डिसिप्लिन लाइफ जीना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सिर्फ ना कि हमारी हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, बल्कि हमारे ऑरा के लिए भी, हमारी एनर्जी के लिए भी। क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हैं तो हम निगेटिव एनर्जीज को, निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं किसी भी तरीके से, हमें पता नहीं चलता। सो पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आप थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखें, डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू करें, योग करें, योग को अपने जीवन में डालें। यहाँ पर शिवा का मैसेज है, शिवा का कार्ड है। इनसे बेहतर तो कोई होगा ही नहीं जो हमें योग के बारे में सिखा सके और बता सके। तो 2025 में कोशिश करिए, महादेव की शरण में रहिए। ओके, जब आप उनकी पूजा आराधना करना शुरू करेंगे तो आप खुद ब खुद योग से एक बेहतर कनेक्शन बना पाएंगे। लोग आपको ऐसे मिलेंगे खुद से जो आपको योगा के गुण बताएंगे, योगा आपसे करवाएंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको किसी ना किसी सेंटर से कनेक्ट करवाएंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि उन्होंने जब योग का सहारा लिया तो किस तरीके से वो जीवन में आगे बढ़े और उन्होंने अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाया। ठीक है, तो डिसिप्लिन लाइफ जीना सीखिए, अभी से शुरुआत कर दीजिए, सो दैट 2025 आपको अभी से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखे। और महादेव की आराधना शुरू करिए, ये आपको छोड़ना ही नहीं है। इसके लिए आप चाहें तो सोमवार के व्रत रख सकते हैं, चाहें तो त्रयोदशी का व्रत रख सकते हैं, या फिर अगर आपके लिए संभव नहीं है व्रत रखना तो मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। ये आपको करना ही करना है अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आप वेल्दी बने, आपके पास ढेर सारा पैसा हो, आपकी जॉब लग जाए, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, आपका बिजनेस जो है उसमें सक्सेस मिले। तो ये तो आपको करना ही करना है। आप जैसे ही चीजें करना शुरू करोगे आपके घर का माहौल अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और घर का माहौल अच्छा होता है तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरा यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है कि आपको क्या करना चाहिए वो है जो भी चैलेंजेस आपके जीवन में आए हैं उनके लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, या जितनी निगेटिविटी भरी है उसके लिए भी आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। ग्रैटिट्यूड दिखाइए, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि निगेटिविटी के लिए क्यों थैंक यू बोले, हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं आपस में और कई बार हमारी भी पिटाई हो जाती है, इसके लिए क्या थैंक यू बोलना। एक्चुअली होता क्या है कि जब तक हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिव चल रहा है हम बदलना ही नहीं चाहते, हम इवॉल्व ही नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप कोई जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो जहां पर जितना आप चाहते हो उतना आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, क्या आप कभी भी चाहेंगे स्पेशली इवॉल्व होना ऐसे में? क्योंकि जितना पैसा आप चाहते हो वो मिल रहा है, देन आप वही एक रूटीन फॉलो करते रहेंगे। घर से निकलो, ऑफिस जाओ, काम करो, फाइल्स कंप्लीट करो, घर वापस आए, खाना खाया, सो गए, फिर सुबह उठे, तैयार हुए, फिर गए, फिर काम किया, फिर लौट के आए, फिर खाना खाया, फिर सो गए। तो ये आपका रूटीन है। बिजनेस में भी वही है। आप इसके अलावा कुछ हटकर करना ही नहीं चाहते, ना आप खुद पर रिसर्च करना चाहते हो या खुद को समझना चाहते हो, ना दूसरों को समझना चाहते हो। आप एक कठपुतली बन जाते हो, क्योंकि जितना आपको पैसा चाहिए वो पैसा मिल रहा है, जो सामान चाहिए वो सामान मिल रहा है। एंड देन क्या होता है कि कई बार जब आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हो जिनके पास ज्ञान भर भर कर है, तो आपको लगता है ये भी, इस तरीके के भी लोग होते हैं, अच्छा ये भी है दुनिया में। दूसरी बात, जब आपके ऊपर मुसीबत आती है ना तब आप उसको झेल नहीं पाते। अगर बीच बीच में निगेटिविटी रहती है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप में ना मजबूती आती जाती है
कि अगर कल को कोई बुरी परिस्थिति आती है तो मुझसे हैंडल कैसे करेंगे। जब बिल्कुल निगेटिविटी नहीं होती, बुरा टाइम नहीं होता और एकदम से कुछ बड़ा चेंज होता है ना, तो आप फिर हिल जाते हो, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, फिर आप कुछ संभालने लायक नहीं रहते। तो जो भी छोटी छोटी तकलीफें या बड़ी तकलीफें आती हैं, निगेटिविटी या चैलेंजेस या लोग ऐसे हैं जो काफ़ी निगेटिव हैं, उनको थैंक यू कहिए, क्योंकि ये जो निगेटिव लोग हैं ये आपको काइंडनेस सिखाते हैं। जब ये आपके जीवन में आते हैं ना, ये आपकी ईगो को तोड़ते हैं। तो जितना आपका ईगो टूटेगा उतनी ही आपकी क्लींजिंग होती चली जाएगी, पर्जिंग होती चली जाएगी, उतना ही ज़्यादा आप सरेंडर करोगे यूनिवर्स को। और जब ये लोग नहीं होते ना, निगेटिविटी नहीं होती और निगेटिव लोग नहीं होते हैं, तब तक आपका ईगो नहीं टूटता। आप अपनी अकड़ में रहते हो, जो कि बिल्कुल बेकार की है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आप उस अकड़ में बने रहते हो और आपको ना तो ज्ञान मिलता है, ना आप स्पिरिचुअलिटी को जानते हो, ना आप अपने पर्पस को जानते हो। आप बिल्कुल अज्ञान होते हो, अज्ञानता में घिरे रहते हो। आपको कुछ आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्टली है क्या लाइफ, रियलिटी क्या है, आप क्या हो, सोल कैसी है आपकी, ये सोल का पर्पस क्या है, यू नो नथिंग। सो यहाँ पर यूनिवर्स का कहना है कि अब ये नियम बना लो, ये नियम है कि जब भी आपके जीवन में निगेटिविटी आएगी या कोई भी ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको हर्ट करेगा, उसको तुरंत थैंक यू बोलने का। और आपको ग्रैटिट्यूड लिस्ट में ऐसे लिखना है कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला, जब इसने ऐसा बोला तो ये चीज़ मुझे रियलाइज हुई, मैं इसको थैंक यू बोलता हूँ या बोलती हूँ। एंड अगेन उससे कनेक्ट नहीं होना है। ये मतलब नहीं है कि अब हम उसको पकड़ के बैठ जाएंगे, अरे तुम तो निगेटिव टॉक्सिक बंदे हो एंड आई लव यू, अब मैं तो तुमको छोड़ूंगा ही नहीं, छोड़ूंगी ही नहीं क्योंकि तुमने ना मेरा ईगो तोड़ा। नहीं, फिर वो डिमोटिवेट करना शुरू कर देगा। तो ये नहीं करना है। ओके, उसने क्या बोला उससे सीख लो। अगर उसने कुछ ऐसा बोला है, क्रिटिसाइज किया है जो सच्ची में आपके अंदर कोई कमी है, लाइक उसने बोला बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो, इतने कमज़ोर हो, हाँ फिर इस पर काम करना है। हाँ मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, यहाँ ये मेरी वीकनेस है, मुझे इस पर काम करना चाहिए। तब आपको ये नहीं सोचना अरे ये डिमोटिवेट कर रहा है, डिमोटिवेट नहीं कर रहा है, उसने जो पॉइंट रखा वो देखो। और अगर कोई व्यक्ति डिमोटिवेट कर रहा है तो आपको क्या सीख मिली, दुनिया ऐसी है और मुझे इस दुनिया में कैसे आगे बढ़ना है जहाँ पर लोग इस तरीके की बातें करेंगे। दोनों से सीख ली, आगे बढ़े। दोनों को क्या करना है, थैंक यू बोलना है। तो सारा जो दर्द आपको अभी तक मिला है और जो ऐसे दर्दनाक लोग मिले हैं उन सभी को थैंक यू कहना है, ठीक है। सो चैलेंजेस को गालियां नहीं देनी, जो मुसीबतें आई हैं उनको गालियां नहीं देनी। जब भी मुसीबतें आए, प्रॉब्लम्स आए, क्या सोचना है आपको, क्या बोलना है आपको, इसके ज़रिए से मैं और ज़्यादा मजबूत बनी, इसके ज़रिए से मैंने ये चीज़ सीखी, थैंक यू सो मच। ये चीज़ आपने अभी से शुरू करना है, देन आपका जो परसेप्शन है चेंज होगा, उससे आप अपना 2025 अपने हिसाब से क्रिएट कर पाओगे और ये महादेव की आराधना करते हुए बहुत आराम से हो जाएगा आपके लिए। ओके, दूसरी जो चीज़ आपको समझनी है अबाउट मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम नॉर्मली यूज़ कर ही रहे हैं आजकल, वो ये है कि हम जो बोलेंगे वो चीज़ हो जाएगी। अगर हम बोलेंगे हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, दिक्कतें बहुत हैं, बहुत दर्द, तकलीफ, परेशानियाँ हैं, किस्मत ख़राब है, कोई हमसे बात नहीं करता, सब हमें चीट करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो वही होता चला जाएगा आपके जीवन में। सो इसके लिए कुछ अफर्मेशंस आप बोलिए। एक तो ग्रैटिट्यूड जर्नल आपका हो गया, जो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया। दूसरा अफर्मेशंस, जैसे कि लाइफ जो है वो बहुत ही ईजी है, मेरी लाइफ बहुत ही अमेजिंग है, वंडरफुल है, मेरे पास वो सारी अच्छी चीज़ें आती हैं जो मैं चाहती हूँ। हमेशा ऐसे कैसे हो जाता है यार। ओके, एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट परफेक्टली फॉर मी। हर एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ कि बेहतर तरीके से हो, वो हो जाती है। पता नहीं कैसे हो जाता है, बेशक ये नहीं होता होगा, बट आपको बोलना है ऐसे और ऐसे आश्चर्य भी दिखाना है, यार ऐसे कैसे होता है, ठीक है। एंड गाइस, छोटी छोटी चीज़ों में होता भी है जिस पर हम ध्यान नहीं देते, है ना। जैसे हमारे घर में कोई चीज़ खो गई और कुछ देर में वो चीज़ मिल गई, हम कभी भी ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते, है ना। तो ये है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। या हम मान लो कोई किचन में कुछ बनाने के लिए गए और कोई भी डिश हमसे अच्छी बन गई किसी दिन, हम नहीं कहते कि हाँ ग्रैटिट्यूड है इस चीज़ के लिए, हाँ अच्छी बन गई, ओ वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा खा के, भूल गए। तो होती भी हैं ऐसी चीज़ें छोटी छोटी, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम कुछ बड़े पर ही ध्यान देते हैं। हमारे बैंक अकाउंट में ढेर सारा पैसा आ गया, तब हम बोल देंगे हाँ थैंक यू, एक बार बोल देंगे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि
एक अंकल थे और वो मुझसे बात कर रहे थे और वो मुझे बोल रहे थे कि मेरे सारे बच्चों की जॉब लग गई बेंगलोर में, कर्नाटक में, ऐसे ऐसे करके मुझे बता रहे थे। तो मैंने कहा हाँ भाई, यूनिवर्स की कृपा है, भगवान की कृपा है। एक्चुअली यूनिवर्स वो नहीं समझते। मैं कहा भगवान की कृपा है, ऐसा हो गया। तो वो तुरंत मेरे को पलट के बोले भगवान ने क्या कर दिया इसमें, मेरे बच्चों ने मेहनत करी इसलिए उनकी जॉब लगी है। तो फिर मैं चुप हो गई इस वक्त, क्योंकि वो बड़े हैं मेरे से और क्योंकि एक ही बार मिले हैं कुछ पलों के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उनके साथ बैठ कर ही बताऊंगी नहीं ऐसा सोचो वैसा सोचो। मैं कहा हाँ ठीक अंकल, ओके, बट दिस इज रॉन्ग। लोग यही करते हैं, उनके पास कुछ बड़ा होता है तो भी थैंक यू नहीं बोलते, और कुछ लोग ऐसे हैं जब बड़ा मिलता है तो एक बार थैंक यू कह के भूल जाते हैं, और इसी की वजह से फिर परेशानियां आना शुरू होती हैं। हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। हम बहुत से, अभी मैं देख रही हूँ आजकल कुछ हैं लोग ऐसे, हस्तियां हैं जो बहुत बड़े बड़े बहुत पहले से हैं लेकिन अभी दिखना शुरू हो गए, तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है कि ये इन्होंने तो इतना अर्न किया है, इनकी लाइफ तो इतनी लग्जूरियस है, हमारी क्यों नहीं। आपने देखा है देन उनका एटीट्यूड कैसा है अबाउट गॉड एंड अबाउट यूनिवर्स। तो ये कोई नहीं देखता, सिर्फ अबंडेंस देखते हैं, बट उसके लिए वो कर क्या रहे हैं, कितना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, वो नहीं देखता कोई। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो है हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाएं, क्योंकि हम जो कहेंगे वही हमें मिलेगा। यूनिवर्स सुनती है इसलिए। तो अगेन ग्रेटिट्यूड की ही यहाँ पर भावना आ जाती है, आपके लिए मैसेज आ जाता है। तो पहला तो ये है कि जो चैलेंजेस आते हैं उनके लिए थैंक यू बोलो। दूसरा, लाइफ में जो भी है उसको पॉजिटिव तरीके से, ये मत बोलो कि मेरी लाइफ हार्ड है, मेरी लाइफ डिफिकल्ट है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, बोलो कितनी खुशियां हैं। जब आप ये बोलोगे ना तो इससे एक तो ना आपकी बॉडी पर भी असर बैठेगा, ओके अगर आपके अंदर बात पित्त या कफ दोष है तो वो भी दूर होगा, क्योंकि ये सारे जो दोषाज होते हैं ना वो हमारे टेंशन एंड स्ट्रेस की वजह से ऊपर नीचे होते हैं। अदरवाइज हमारी बॉडी खुद को हील कर लेती है, कुछ भी ऊपर नीचे होगा ना बॉडी हील कर लेगी, बट इतना स्ट्रेस हम भरेंगे अपने दिमाग में तो वो भी बेचारी क्या करे। आप कभी अपनी बॉडी को थैंक यू नहीं बोलते। तो जो भी बात पित्त दोष है, हो सकता है जैसे आपको एसिडिटी होती हो सकता है आपको गट हेल्थ इश्यूज होते हो ज़्यादातर के, हो सकता है आपको कोल्ड रहता हो, चेस्ट रिलेटेड इश्यूज रहते हो, सांस लेने में दिक्कत, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ना ये इसी ऑरा, इसी एनर्जी की वजह से हो रही हैं आपको। और अगर घर में सबको ये रहता है कि थोड़ा बहुत भी कुछ खा लिया पेट में दिक्कत हो गई, इसी वजह से है, क्योंकि सभी का ऑरा कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। तो इस पर आप काम करिए। इसके लिए अफर्मेशंस आप चाहें तो मैं लिख दूंगी। अगला जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि जिस तरीके की फीलिंग रहेगी वैसा ही फिर आउटकम आएगा। अगर आप चिंता करोगे चिंता आपके जीवन में आएगी, खुश रहोगे खुशी आएगी, ठीक है। अनहैप्पीनेस है तो वो अनहैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेगा। तो जिस तरीके की आपकी फीलिंग होगी वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करते जाओगे। तो ये 3 चीजों का ख्याल रखिए। एक तो खुश रहना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, घर में झगड़े हो रहे हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं, कोशिश करिए कि माहौल को आप हल्का बनाएं। कोई भी जोक आपने मार दिया या किसी ने आपसे कोई बहस करी, उसके साथ मजाक कर दिया। मेरे मम्मा पापा का ऐसे ही था। मेरी मम्मा बहुत गुस्से वाली थी और पापा ऐसे थे कि मम्मा कोई गुस्से की बात करती थी तो पापा कुछ तो ऐसे हल्के में बोल देते थे और तो हम सभी हंसने लग जाते थे, सारे बच्चे, और मम्मा भी, उनकी भी हंसी छूट जाती थी क्योंकि वो बात ही ऐसे करते थे। आती वो बहुत गुस्से में थी कुछ तो बोलने के लिए और पापा कुछ तो जोक मार देते थे, तो हंसी छूट जाती थी, माहौल हल्का हो जाता था। बहुत रेयरली मैंने देखा कि उन दोनों की बहुत सीरियस लड़ाई हुई हो, ऐसा होता था। ये नहीं है कि मम्मा को शिकायतें नहीं थी, मम्मा को 3 शिकायतें, पापा को भी थी, क्योंकि होता ही है। अभी आप शादी करते हो तो एक दूसरे से होती हैं ये चीज़ें, बट अब नज़रिया देख लो पापा का क्या था। तो पापा ऐसे करते थे, तो हम लोग छोटे थे, हम लोग कहते थे कि अरे मम्मा गुस्से में आई, लड़ने आई, पापा ने ऐसे बोल दिया। बट अभी समझ आता है कि वो क्यों ऐसे करते थे, लाइटली लेना चाहते थे चीज़ों को। तो ऐसा नहीं है कि पापा को बुरा नहीं लगता होगा जब मम्मा लड़ती थी, बट वही है कि वो हल्का बनाते थे माहौल को। तो वो कोई भी इशू लेके आती थी कि अरे ये आपने ऐसे कैसे कर दिया ऐसे, और वो कुछ तो जो कट कर दिया और बस सब हंसने लग गए, वो भी हंसने लग गई, ठंडा हो जाता था माहौल। फिर वो अपनी बात रखती थी, फिर वो आराम से रखती थी क्योंकि वो हंस दी ना, अभी वो गुस्सा चला गया। तो वही प्रॉब्लम जो पहले थी वो गुस्से में बोलने वाली थी, वो थोड़ा हल्के में बोलती है। तो घर परिवार में जब भी लड़ाइयाँ हो ना तो ऐसा करने की कोशिश करो, तो ये चीज़ काम करती है। एक गुस्सा हो रहा है, दूसरा थोड़ा शांत रहे, उस वक्त शांत रहे। बाद में आपको बोलना है तो आप बोलो, देखो ये ऐसे बदतमीजी नहीं चलती, ऐसे बड़ों से बात नहीं करते। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी कोई आग में है, आप भी उसको घी डालने का काम कर रहे हो तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो खुश रहो,
खुश रखने की कोशिश करो। अगर आपको आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं तो दूसरों से पूछो कि क्या करना चाहिए। वैसे तो यूट्यूब वीडियोज़ एंड वो सब कुछ बहुत देखते होगे, तो इसके लिए भी देखो ना। तो ये कुछ चीज़ें फॉलो करोगे 2025 आपके लिए बहुत अच्छा होगा गाइस। मुझे पता है बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये कहाँ से कनेक्टेड है, ये है कनेक्टेड, आप करके देखो। और यही सब मैं काउंसलिंग में भी बताती हूँ। आज एक तरीके से पर्सनल रीडिंग मैं कर रही हूँ आप लोगों की। सो काउंसलिंग में भी इसी तरीके से लोगों को समझाती हूँ। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुधार होता है। अभी मेरे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने उन सबको बोला था अपनी अपनी सेल्फी लो, मुझे भेजो, जब मैंने फ़ोटो अपलोड किया था ना तब। तो पर्पज़ यही था कि वो लोग खुश रहें। उन्होंने सभी ने अपना अपना फ़ोटो निकाला, मुझे भेजा, सब बहुत खुश थे। मॉल बहुत अच्छा था। फिर किसी ने तो कोलेज बना दिया, वो मेरे पास रखा हुआ है। सो बहुत अच्छा लगता है सब कुछ ऐसे देख के। तो यही है, माहौल को अच्छा रखो, हल्का रखो, इससे फ़र्क पड़ता है, एनर्जी अपलिफ्ट होती है। ऑलराइट, एक कार्ड और देख लेती हूँ। एस ऑफ कप्स। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्यार आपके जीवन में आए। एक बारी प्यार आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो प्यार लाने के लिए प्यार वाली एनर्जी में बने रहना ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ा ज़्यादा बोली हूँ, हो सकता है आप लोग बोर हुए हों, लेकिन इंटेंशन मेरा वही था कि मैं आपको बता पाऊँ कि आप दिक्कत कहाँ पर अपने लिए क्रिएट कर रहे हो। हमें खुद पता नहीं होता है कि हम कहाँ अपने लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो बस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, उनको भी बताएं कि किस तरीके से उनको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है 2025 में। ये नियम अपनाएंगे तो काफ़ी हद तक उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। 90% तो हो ही जाएंगी, 10% का नहीं कह सकती, क्योंकि पता नहीं कितने लोग फॉलो करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।